Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is going to be a continuation of the series how to analyze market trends using the buyers and sellers activity. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बायर्स और सेलर्स की सेंटीमेंट को एनालाइज करते हुए हम मार्केट्स में कैसे लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को बहुत ही इजीली मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट की ट्रेंड जो है वो हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. ओके, सो आज हम लोग बजाज फाइनेंस की चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. सो एज यू कैन सी बजाज फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से बजाज फाइनेंस में एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एंड वेरी वेरी वीक सेलिंग मोमेंटम. ओके, सो इसके बाद क्या हुआ, ये जो प्राइस लेवल है इस लेवल के आसपास जब बजाज फाइनेंस आया मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला पहली बार. ओके, सो इन दिस अप ट्रेंड मार्केट में इस लेवल के आसपास हमें एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाया. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट एट दिस प्राइस पॉइंट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. इसी की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. पहले क्या हो रहा था, पहले बाइंग प्रेशर वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेलिंग प्रेशर वाज वेरी वीक और शैलो. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करने की कोशिश की बट अगेन यहाँ पर जो सप्लाई प्रेशर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने के कारण मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली अगेन अराउंड दिस लेवल्स. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट पहले क्या हो रहा था, पहले मार्केट में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था विथ वीक सेलिंग मोमेंटम बट यहाँ से जो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला उसके बाद बाइंग मोमेंटम उतना खासा एग्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड द सेलिंग प्रेशर इज गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एट दिस प्राइस पॉइंट. सो ये एक पहला संकेत हमें मार्केट देने की कोशिश कर रहा है दैट नाउ सेलर्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन द बाइंग साइड. इसी की वजह से बाइंग मोमेंटम जो है वो उतना एग्रेसिव अब नहीं है एंड द सेलिंग प्रेशर इज नाउ वेरी वेरी एग्रेसिव. बट व्हाट हैपेंड, सी ये जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट एरिया है मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करते हुए प्राइसेस को फिर से अपने ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की. सी यहाँ पर तो एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बट रिमेंबर वी आर इन ए अपट्रेंड. ओके, वी आर इन ए अपट्रेंड एंड प्राइसेस इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से अपने ऊपर की तरफ प्राइसेस को ले जाने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की. ओके, बट क्या हुआ, आफ्टर दिस गुड बाइंग मोमेंटम व्हिच ब्रोक द लास्ट स्विंग हाई जहां से एक इम्पोर्टेंट सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, मार्केट इस लेवल तो ब्रेकआउट तो कर दिया था बट उतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. सी
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया था, बायर्स absorbed all this selling pressure and again push the prices higher. Okay, but what happened, इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में उतना अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर शोकेस कर रहा है। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट अगर ये जो बाइंग प्रेशर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए था, बिकॉज वी आर इन एन ओवरऑल अप ट्रेंड। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया था इस अप ट्रेंड में, इनको बायर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करते हुए ऊपर की तरफ प्राइसेस को पुश कर दिया। बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ऑल्सो, मार्केट में उतना अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट इस प्राइस पॉइंट के आसपास अभी भी एक टफ फाइट चल रहा है बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स। ओके, एक बहुत ही अच्छा खासा फाइट चल रहा है। इसी की वजह से मार्केट्स में ना तो हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है या अपसाइड मोमेंटम। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट प्राइसेस यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन रेंज हमें शोकेस कर रहा है। ओके, देन व्हाट हैपेंड, देन मार्केट ट्राइड टू कंटिन्यू द अपवर्ड मोमेंटम विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। ओके, बट क्या हो रहा है, आफ्टर ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई मार्केट में फॉलो थ्रू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सी व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर ब्रेकिंग दिस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने क्या किया, फिर से एक डाउनसाइड प्रेशर हमें देखने को मिला। ओके, आफ्टर अगेन ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई विथ गुड कैंडल्स एंड गुड बाइंग वॉल्यूम, market again sold off and market couldn't continue the upside momentum aggressively. So ये जो बाइंग प्रेशर है ये ट्राई तो कर रहे हैं कि मार्केट्स को एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए, बट व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में उतना अच्छा खासा बाइंग फॉलो थ्रू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन दैट सप्लाई इज स्टिल इन कंट्रोल एट दिस प्राइस पॉइंट्स। ओके, अदरवाइज इफ बायर्स वर इन कंट्रोल देन प्राइसेस शुड हैव शोन दिस काइंड ऑफ मोमेंटम। अगर इस लेवल के आसपास बायर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और पावरफुल होता तो वो क्या करता, वो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाता। बट क्या हो रहा है, आफ्टर ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई ऑल्सो मार्केट एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज हमें दिखा रहा है। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट द buying pressure in this overall uptrend is getting weaker every time. Okay, so I hope you got this very very important analysis. See, market तो एक uptrend में है. Okay, as you can see the buying pressure is very very good buying pressure हमें market में देखने को मिल रहा है. But what is happening, यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था, यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था, यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था, यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था। बट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट में एक फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें बाइंग की साइड को देखने नहीं मिल रहा है। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट द बाइंग प्रेशर इन दिस ओवरऑल अप ट्रेंड इज गेटिंग वीकर।
ओके इसके बाद क्या हुआ, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मार्केट में एक गैप अप मोमेंटम को शोकेस किया। ओके सो अगर बायर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो आफ्टर दिस ब्रेकआउट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए प्राइसेस को ऊपर ले जाना चाहिए था। बट क्या हुआ, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट स्विंग हाई ऑल्सो मार्केट again sold off aggressively. Okay, so this is another indication here that the supply side is dominating over the demand side. इसी की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके सी again market sold off aggressively and broke the important structural support area and also the trend line support. But next day what happened? Next day market opened gap up with very good volume. Market broke out with a very strong candle above the last swing highs. So ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से हमें क्या मार्केट क्लू देने की कोशिश कर रहा है? सी ये जो मूवमेंट है, जब ये मूवमेंट हुआ था, आवर एक्सपेक्टेशन शुड हैव बीन दैट नाउ विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड दिस काइंड ऑफ ह्यूज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नाउ मार्केट शुड कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके ये हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था उस वक्त जब ये कैंडल फॉर्म हुआ था। बट व्हाट हैपेंड, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देने के बावजूद मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग इन दिस मार्केट? मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? सी ये जो बाइंग मोमेंटम है विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, दिस वाज ए क्लियर फेक आउट। हमें कब पता चला ये? जब मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली विथ गुड सेलिंग वॉल्यूम। पहले तो हमें ये लग रहा था कि ये जो ब्रेकआउट आया था विथ ए गैप, अब मार्केट अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन मार्केट जब सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली, तब हमें समझ जाना चाहिए ये एक फेक आउट था एंड नाउ वी शुड गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस अप ट्रेंड। ये एक अप ट्रेंड तो है, बट यहाँ पर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है। एज यू कैन सी, बायर्स तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई कर रहा था कि प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, बट सेलिंग प्रेशर वाज गेटिंग एग्रेसिव ईच टाइम। सो यहाँ पर हमारा सेल एंट्री क्यू बहुत ही एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप बनता है, क्योंकि सीधा सेलिंग मोमेंटम after a very strong buying momentum. So this was a rejection at the highs in an uptrend. Okay, see बैकग्राउंड में जो कंडीशंस है ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मार्केट एक अपट्रेंड में था, ओके, विथ गुड बाइंग प्रेशर, देन वी सॉ सप्लाई कमिंग इन फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, देन अगेन मार्केट ब्रोक दैट रेजिस्टेंस एरिया, बट अब एक फॉलो थ्रू मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, एक फॉलो थ्रू मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है. सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट सप्लाई इज कमिंग एंड बायर्स आर losing their control. Okay, then what happened, market gapped up and again market sold off aggressively, which broke the last important support area and also the trend line support area. But next day what happened? Next day market again opened gap up and then with very strong buying candle market broke this important structural support and also the trend line
रेजिस्टेंस। मार्केट ने क्या किया, ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक किया और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक किया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अब मार्केट अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बट अगेन जब मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली तो तब हमें ये पता चल गया कि ये एक फेक बाइंग मोमेंटम था इन एन अप ट्रेंड बिकॉज प्राइसेस वेर एग्रेसिवली सेलिंग ऑफ इन दिस अप ट्रेंड। सो यहाँ पर हमें जो सेल एंट्री हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। ओके, सो if we sell here, our stop loss should have been around the high of the breakdown candle or above the resistance zone and see the downside momentum after that. और टारगेट्स हमेशा आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के बाद ट्रेल कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल 1:2, 1:3, 1:4 targets. Okay, so I hope you got something very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any questions related to this video. Okay, so see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.